सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक वीडियो डाला था मैंने कट ऑफ को लेकर। उस पर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे और वो जो उसमें सेक्शनल कट ऑफ का जो मैंने जिक्र किया था उसको लेकर कई बच्चे टेंशन में भी थे। ये वीडियो एक्चुअली में मुझे कल बनाना था, लेकिन कल मुझे समय मिला नहीं, इसलिए मैं नहीं बना पाया। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ यहाँ मेंशन की हुई होती है नोटिफिकेशन में या जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, मुझे आपके साथ वो सारी शेयर करनी पड़ती है। जैसे आपने देखा ब्लू पेन वाला भी कई बच्चों ने अभी भी इश्यूज बनाए क्योंकि उन्होंने देखा नहीं। मेरा जो ब्लू पेन वाला वीडियो मैंने बनाया था लास्ट में, जिसमें ये इशू बताया था कि ब्लू पेन से जिन्होंने साइन कर दिए हैं उनके साथ क्या होगा, उसमें मैंने ये कहा था कि 99.99% चांसेज ये हैं कि आपके एडमिट कार्ड आएंगे, आप परीक्षा भी दोगे, सिलेक्शन भी होगा। 0.01% चांसेज वो इसलिए बोले थे क्योंकि मान लो अगर कल को कोई दिक्कत आ जाए, कल को मेरे माथे आ जाए बच्चे के, नहीं साहब आपने तो ये कहा था और हमने ये कर दिया, है ना। इसीलिए जो जानकारी यहाँ दी गई है, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोलता हूँ, जो यहाँ दिया है उसी की हम बात करते हैं, है ना। अब आज हम जो बात करेंगे वो किस किस की बात करेंगे। एक तो हम सबसे मेन मुद्दा तो हमारा यही है कि भाई सेक्शनल कट ऑफ जाएगी या ओवरऑल कट ऑफ जाएगी, है ना। सारा कंफ्यूजन आप आज के वीडियो में मैं आपका दूर कर दूंगा। इसके अलावा राजफेड वाला जो है उसमें क्या पूछा गया था, है ना। आज जो पेपर हुआ है उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया, किस तरीके का पेपर आया, क्योंकि उसी से मिलता जुलता पेपर हमारा आएगा, इसमें कोई संभावना वाली बात ही नहीं है। नए जिलों के बारे में क्वेश्चन आएगा, पुरानों के बारे में आएगा, सारी बातें हम लोग करेंगे। और कितना कंपटीशन है ये चेक करने का एक नया तरीका मैंने निकाला है, जिसकी भी हम लोग आज बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो होगा उसमें इन सब बातों पर चर्चा होगी। पहला, सेक्शनल कट ऑफ। दूसरा, पिछली बार क्या हुआ था, मतलब पिछली बार नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था, और इसके अलावा जो हैंडआउट आया था उसमें क्या लिखा हुआ था। इसके अलावा कितनी शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, कंपटीशन कितना है, एक फ्री टेस्ट हमने आप सभी का ले रहे हैं, वो आपके लिए बेहद जरूरी है, उसकी जानकारी ये भी दे दूंगा। एक करंट की क्लासेज की जो पीडीएफ है, देखो इसको आप करंट की क्लासेज की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसका आप ध्यान रखना, ठीक है ना। ये टेलीग्राम पे अपलोडेड है और इसके वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, जरूरी इंफॉर्मेशन आपको सारी वहां मिलेगी। राजफेड में क्या पूछा है इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेस्ट की, जो फ्री टेस्ट होने जा रहा है। साहब फ्री टेस्ट किसका है, तो फ्री टेस्ट बैंकिंग असिस्टेंट का भी है और मैनेजर का भी है। कब अरेंज होगा, तो देखो असिस्टेंट का तो होगा 28 तारीख को, मैनेजर का होगा 2 तारीख को। 28 का इसलिए रखा है क्योंकि 26 और 27 के एग्जाम हैं बच्चों के। 28 को एग्जाम से 3-4 दिन पहले हमें एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा। और जो वास्तव में पैटर्न आएगा, देखो टेस्ट में आपको हल्के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, वो मॉडल पेपर है। यहाँ एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके और जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर बेस्ड आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए आप ध्यान रखना। टाइमिंग क्या रहेगा, तो टाइमिंग आपका 10 बजे से रहेगा, है ना। 10 बजे टेस्ट शुरू हो जाएगा, 12 बजे टेस्ट खत्म हो जाएगा। 10:01 पे भी कोई बच्चा जो है वो इसको एनरोल नहीं कर पाएगा। एक बार जब शुरू हो गया तो आपको बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहना है, टेस्ट ऑटोमेटिक जो है वो लाइव हो जाएगा। लैंग्वेज क्या रहेगी, तो हिंदी और इंग्लिश, ये बाइलिंगुअल होगा, मतलब जैसा एग्जाम में होता है प्रॉपर वैसा टेस्ट होगा। पैटर्न वही सेम आईबीपीएस वाला रहेगा जो पैटर्न है ना। जैसे रीजनिंग में आपको 3 पजल पूछी जाएगी, 5 सिलोजिज्म के आएंगे, है ना। और लेटेस्ट पैटर्न वाले सिलोक्स के भी क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न आ रहे हैं, इक्वलिटी इनइक्वलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। जो डीआई है वो 2 डीआई पूछी जा रही है आजकल, तो सारा बिल्कुल एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा गया है। अब ये कहाँ होगा, तो भाई आप एएल क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना, यहाँ आपको ये टेस्ट मिलने वाले हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बात की थी कंपटीशन कैसे चेक करेंगे, तो कंपटीशन हम ऐसे चेक करेंगे कि कंपटीशन के लिए हम लोग है ना, इसका जो टेस्ट का रिजल्ट है वो आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे, कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे हम लोग जो है वो इसका लिंक, इसका जो रिजल्ट है वो शेयर करेंगे। तो आप बिल्कुल दिलो दिमाग से एकदम ऐसे बैठ के कि 2 घंटे हमें और कोई काम नहीं है, सिर्फ इसी पे फोकस करना है। बाकी कोई लेटेस्ट अपडेट होगी तो आपको टेलीग्राम पे और एप्लीकेशन पे दोनों पे मिल जाएगी, लेकिन आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। मैं आज आपको कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको ये जानकारी देने आया हूँ कि आपकी तैयारी कितनी है आपको पता लग जाएगा, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि साहब कितनी शिफ्ट में ये एग्जाम होगा, तो ये एग्जाम आपका 2 शिफ्ट में होगा, है ना। ये 2 शिफ्ट में है एग्जाम। 1 तारीख को भी 2 ही शिफ्ट है क्योंकि सभी बच्चों से मैंने मांगी थी। एक सुबह 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, एक में 12 बजे के आसपास रिपोर्टिंग टाइम है, तो 2 ही शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, है ना। मैनेजर में भी यही सेम सीन है।
कंपटीशन कितना है तो वो हमें इससे पता लग जाएगा। फ्री टेस्ट का हो ही गया, करंट अफेयर हो ही गया। अब इस पर बात करते हैं, सबसे मेन मुद्दा जो है हमारा। देखो इसने क्या किया है, 2012 में जो पेपर हुआ था, 19 में, और जो अभी 2025 वाला, जो ये दोनों आए हैं, सेम चीजें यहाँ लिखी हुई है। वहां भी ये लिखा हुआ था, ये 2019 का है कि साहब अलग अलग प्रश्नावली के अंकों पर या कुल अंकों पर कट ऑफ के 2 चरण होंगे, है ना, कट ऑफ के 2 चरण होंगे। पिछली बार भी सेम चीज दी हुई थी। और पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो गई थी हमारी ओवरऑल, है ना, ओवरऑल कट ऑफ गई थी। और इस बार भी 99.99% जो है वो ओवरऑल ही जाएगी। इसके पीछे मैंने अपने हिसाब से 2 चीजें एनालिसिस की। ये क्यों बता रहा हूं मैं, एक तो जैसे रायसेन वालों से आप पूछोगे वो कुछ नहीं बताएंगे, है ना। ओवरऑल क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि 2019 में सेम चीज लिखी हुई थी, और उसके बाद भी, क्योंकि ये एक ऑप्शन है कि ऐसा हो सकता है नहीं। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे इसको तो मे भी लिखा हुआ है ना। मे भी का मतलब ये तो नहीं होता कि साहब ऐसा होगा, हो सकता है ऐसा। तो एक तो पहली चीज तो ये कि साहब ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज जो मैंने नोटिस की इससे, कि भाई 7 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट की ओवरऑल कट ऑफ ही पॉसिबल है, एक एक सब्जेक्ट की कट ऑफ निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए मुझे जो लगता है, और आपकी जो तैयारी है वो भी यही होनी चाहिए कि 99.99% आपकी ओवरऑल कट ऑफ ही जाएगी, सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाएगी, है ना, ठीक है ना। तो इसलिए इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको इसका लोड नहीं लेना है। अब आज जो राजफेड में जो पूछे गए थे, राजफेड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे, तो सबसे पहले मैं राजस्थान जीके से शुरुआत करूंगा, क्योंकि बच्चों को राजस्थान जीके की ही सबसे बड़ा इशू है। ये पेपर जो हुआ था ये 50 क्वेश्चन का हुआ था। 50 क्वेश्चन में आपके 10 रीजनिंग के आए थे, 10 आपके मैथ के आए थे, 10 इंग्लिश के आए थे, 10 आपके राजस्थान जीके के आए थे, और 10 आपके कंप्यूटर के आए थे, है ना। मुझे जानकारी इसकी कट ऑफ की एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जो बच्चे बता रहे हैं वो ये कह रहे थे कि सर पिछली बार इसके 28 कट ऑफ गई थी, लेकिन इस बार हमें ऐसी उम्मीद है कि हमारे 30 से 35 नंबर आराम से आ जाएंगे, है ना। लेकिन पेपर बहुत ईजी था, तो देखो इसके कट ऑफ का एक एनालिसिस करके और फिर हम बात करेंगे इस पर। देखो क्वेश्चन क्या आए थे, सबसे पहला एक क्वेश्चन आया था कि भाई मानसागर झील जो है उसमें कौन सा महल है, तो वो महल कौन सा है, तो वो है जल महल, ठीक है। महाराणा प्रताप अवार्ड की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो भाई अब इसकी राशि बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसके बाद पूछा गया था ताल छापर अभ्यारण कहाँ है, तो वो चूरू में है, ठीक है। लोहावट से एमएलए कौन है, गजेंद्र सिंह खींवसर है। ब्रह्मा मंदिर किस झील के किनारे है, तो वो पुष्कर झील के किनारे है। फोटोग्राफर प्रिंस के नाम से किसे जाना जाता है, राम सिंह द्वितीय को जाना जाता है। मत्स्य संघ में कौन शामिल नहीं था, तो टोंक शामिल नहीं था। तत्वाध्याय कौन सा है, तो भाई ये कामायचा है। बीकानेर अभिलेखागार जो है वो आमजन के लिए कब खोला गया था, और बाजरा जो है वो किस प्रकार की, एक बाजरे से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अब देखो अगर इसमें देखा जाए तो 1 और 2, सॉरी ये नहीं है, एक तो ये और एक ये वाला आप कह सकते हो 2, इसका मुझे कंफर्म नहीं है, पर 3 क्वेश्चन जो है वो इसमें मेनली करंट के थे। चौथा क्वेश्चन भी आप करंट का मान सकते हो, जैसे इसने पूछा लोहावट एमएलए जो है वो कौन है, गजेंद्र सिंह खींवसर। गजेंद्र सिंह खींवसर केवल एमएलए के पर्पज से नहीं पूछा गया है सवाल, ये सवाल पूछा गया है मंत्री के पर्पज से। तो जो मंत्री हैं उनका विधायक कहां से है वो, ये चीज भी आप देख लेना भाई, है ना, ठीक है। और ये सब चीजें पढ़ाई हुई है, देखो ये सब पढ़ाया हुआ है। जैसे कमाईचा की बात आई तो ये सर जो है इसकी क्लास ले रहे हैं कमाईचा की, और कमाईचा के बारे में पूरा बताया गया है कि ये क्या आया है, कहाँ से आया है। इसके अलावा अगर आप देखो मत्स्य संघ, तो पूरा एक एक चीज बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताई गई है आपको। इसके अलावा मानसागर झील कहाँ है, तो देखो मानसागर झील, सॉरी झील के किनारे महल कौन सा है, तो जल महल। ये मोनू जी जो पढ़ा रहे हैं वीडियो कोर्सेज में, ये सब चीजें अवेलेबल है। जैसे ब्रह्मा मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर कहाँ है, तो भाई इस झील के किनारे ब्रह्मा मंदिर का, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर स्थित है, हाईलाइट करके बताया गया है, अंडरलाइन करके, है ना, दिख रहा है आप सबको ये। इसके अलावा अगर हम बात करें ताल छापर की, तो बिल्कुल एक एक चीज डिटेल में समझाई है। और ये ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है, ये चूरू में है, देखो, है ना, ये कुरंजा भी लिखा हुआ है यहाँ पे।
अगर मैं बात करूं अभी जो जीके के 1000 क्वेश्चन की इंपोर्टेंट सीरीज चल रही है आपके, इसमें भी जो बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं वो देखो, ये लाइव क्लास के हैं, ये मैंने नहीं बनाए हैं। ये क्वेश्चन ये हो सकता है आपको भी मिले भी नहीं। ये पंकज सिंह जी हैं, पंकज सिंह राठौड़, इन्होंने कहा है सर आज राजफेड को जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में राजस्थान जीके में 10 में से 5 क्वेश्चन आपकी क्लास से आए हैं। और ये क्वेश्चन भी इन्होंने देखो डाले हैं, मत्स्य संघ वाला, मानसागर झील वाला, बाजरे की फसल का, पुष्कर झील का और तालसा पर अभ्यारण्य का। इसलिए ये जो क्लासेज चल रही हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 11 रुपए वाले जो टेस्ट हैं उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखना भाई, राजस्थान जीके को थोड़ा सा लेकर चलना, थोड़ा सीरियस लेना उसको। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ का पेपर बिल्कुल इजी था, जितने भी बच्चे देकर आए हैं सब कह रहे हैं साहब बिल्कुल इजी पेपर आया था। एक कंप्यूटर थोड़ा वो ठीक ठाक था, है ना। बाकी अंग्रेजी देखो, जिसको इजी लगती है उसको इजी लगी होगी, बाकी जिसको अंग्रेजी टफ लगती है उसको मुश्किल ही लगी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैथ का पेपर इजी था, बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, एज से पूछे, प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन आया और एक बोट एंड स्ट्रीम का आया। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो पजल आई, एक ओड वन आउट का आया और अल्फाबेट टेस्ट। जो बच्चों ने बताए, जो उनको याद है वो मैं बता रहा हूँ। अगर कंप्यूटर की बात करें तो इजी टू मॉडरेट आया था, इसमें एमएस एक्सेल, वर्ड, नेटवर्क से एक टोपोलॉजी से क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, इनपुट कौन सा इनपुट उपकरण है, कौन सा आउटपुट उपकरण है, इस तरीके के सवाल आए थे। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश से देखो एरर आए थे, स्पेलिंग एरर आए थे, फिल इन द ब्लैंक्स आए थे। तो ये मोटा मोटा जो आइडिया था वो मैंने आपको दे दिया है। बाकी और इसमें अगर कोई जो आज के वीडियो से हमारा था सब चीज़ें क्लियर हो गई तो कट ऑफ ये मैंने बता दी, ये ओवरऑल जाएगी। इसके अलावा पिछली बार क्या हुआ था 2019, उसका एनालिसिस हमने बता दिया कि भाई लिखा हुआ तो था लेकिन गई जो थी वो क्या गई थी ओवरऑल। ठीक है, पीछे कितनी शिफ्ट में होगा तो 2 शिफ्ट में। कंपटीशन कितना है आप ये जरूर देना यार, आपको 100% इस टेस्ट को देना है। मैं टेस्ट का प्रचार नहीं कर रहा हूँ या इससे मेरा कोई फायदा नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, लेकिन ये आपको जरूर देना चाहिए ताकि आपको पता लग जाएगा कि कंपटीशन अभी कितना चल रहा है, मैं कितने पानी में हूँ और कितना बाहर हूँ। एकदम जैसा एग्जाम होगा उसी तरीके का आपके पेपर बनेगा। ये फ्री टेस्ट वाला हो गया, करंट की पीडीएफ, राजपेड के एग्जाम। ठीक है, और बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल पर डेली क्वेश्चंस भी मिलते हैं, जो लेटेस्ट अपडेट होती है वो भी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है मैंने जितना बेहतर मेरे से हो सकता था उतना बेहतर बनाया है, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता था उतनी इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक ठाक लगे तो दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक वाइक कर सको अगर गलती से कर देना, है ना। बाकी आप जो है वो इसका फायदा जरूर उठाना भाई, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।